अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नाश्ता हो गया आप लोगों का? उस्मा ने आपको कैसी बातें समझाई? कुछ पल्ले पड़ती है या ऊपर से गुजर जाती है? याद रहती है ना, उस पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखें, मैं अभी जो एक आम दुनिया में जो अभी ये चल रहा है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप हमारे अजीज हैं, वो हमारे अजीज हैं, वो उनके अजीज हैं। इस तरीके से चेन सिस्टम एक दुनिया का चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में होते हुए सगे भाई का ख्याल नहीं करता। अगर अल्लाह ताला ने एक बड़े भाई को ज़्यादा नवाजा है, छोटे भाई को कम नवाजा है, या एक बहन को ज़्यादा नवाजा और दूसरी बहन को कम नवाजा है, और माँ बाप हयात नहीं है, और वो यानी कि रिश्तेदारी ख़त्म तो नहीं होती ना। अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो रिश्तेदारी ख़त्म नहीं होती है। बहन के आने से कभी भी भाई के घर में तंगी नहीं आती है। अगर बहन आए और भाई अच्छा दस्तरखान लगा के बहन को खिलाएगा तो उसका दस्तरखान वसी होगा और उसके रिस्क रोजी में बरकत होगी। बहन के आने से कभी भी ये ना समझे या बहन को देने से कि रिस्क में तंगी आ जाती है। तब भी तो आप अपने बच्चों का करते हो, तब भी तो आप अपनी बीवी का ख्याल करते हो ना। तो इसी तरीके से अगर बहन के जो हुकूक है शादी के बाद भी वो भाइयों को अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अदा करना चाहिए। अब अगर लोग सोचते हैं यार ये बहन आ गई है और माँ बाप तो अब हयात नहीं है, तो क्या उसका मैका ख़त्म हो जाएगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे घर मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे घर मौजूद हैं जहाँ माँ बाप मौजूद नहीं है, मगर ऐसी भाभियाँ मौजूद हैं, ऐसे भाई मौजूद हैं जो बहनों को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देते कि माँ बाप का इंतकाल हो गया और उसका मेगा ख़त्म हो गया। वो तब भी वैसे ही अपनी बहनों को हाथों का छाला बना के रखते हैं, तब भी वैसे ही समझते हैं जिस टाइम में मैके के लिहाज से इज्जत दी जाती थी लड़की को, और ना माँ बाप जिंदा थे, हयात थे। तो और कुछ घर ऐसे हैं कि जो है ना बेटी के आने से या क्या नाम है बहन के आने से समझते हैं कि हमारे यहाँ रिस्क में तंगी आ जाएगी या है ना हमारे पैसे है ना ज़्यादा उठ जाएंगे। तो ये उनकी गलत फहमी है। जिस घर में बहन आती है और बहन अपने भाई को कितना मान देती है, भले भाई कुछ भी करे मगर बहन बहुत मान देती है। तो वो बहन जो अपने भाई को मान देती है, अगर वो बहन भाई के घर पे जाएगी और भाभी का मुंह बन जाएगा है, तो उससे क्या होगा कि वो उसके आगे ना दस्तरखान सही लगाएगी, ना उसे रहने देगी, और ना 10 बातें बनाएगी। मगर ये नहीं पता कि बहन जो आ रही है तो अपने साथ भाई के लिए बहुत सारी दुआएं भी ला रही है और घर में बरकत भी ला रही है, और अल्लाह ताला खुश होता है इस तरीके से। अब यही बहन भाई होते हैं जो ये रिश्तेदारियों में दरार पड़ जाती है, जैसे कि माँ बाप का इंतकाल हो गया और अगर जायदाद है और जायदाद में से हिस्सा लगना है, या जो मकान है वहाँ पर बेटी का 4 आने 8 आने जो भी है वो हिस्सा लगना है, तो ये हक भाई लोग खा जाते हैं। और वो खाने के बाद पता क्या होता है, वो समझते हैं कि ये हिस्सा मेरे हाथ में आ गया और बहन का कोई हिस्सा नहीं बनता, वो शादीशुदा है। तो ये उनकी भूल है। अगर वो बहन का हिस्सा इस तरीके से मारते हैं ना दुनिया में रहते हुए, तो उससे ज़्यादा वो आगे रोते हैं और उसका डबल उन्हें इस दुनिया में ही निकल जाता है। आखिरत को तो छोड़ो, अभी आखिरत की तो बहुत ही लाइन लगती है अल्लाह की अदालत में जो लगेगी ऐसे लोगों की, समझे, अदालत। तो उसमें क्या है कि बहन के आने से रिस्क में तंगी नहीं आती है, बहन के आने से पैसों में कमी नहीं होती है। तो बहन बहुत सारी दुआएं लेके आती है, बहुत सारा अपने साथ रिस्क गैबी लेके आती है। अब जहाँ जायदाद के मसले आते हैं वहाँ पर बहुत खून खराबा भी हो जाता है, रिश्तेदारियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये गलत बात है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को ना यानी कि बोल देते हैं पागल है, इस तरीके की, तो वो ऐसी जगहों पे डाल देते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ये अल्लाह के यहाँ जवाब दें। वो लोग सब्र कर लेंगे, वो बहनें सब्र कर लेंगी, मगर वो उनकी पकड़ अल्लाह के यहाँ बहुत बुरी होगी। और जब कहते हैं कि ना अगर रिश्तेदारों में रहते हुए, आप दुनिया में रहते हुए आप ना बहन का ख्याल कर रहे हैं या भाई भाई का ख्याल नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि जब मरते हैं ना, मरते हैं और 4 लोग आते हैं अजीज़ व वकार, तो पता चलता है कि भाई खड़ा हो गया, वो देख ला रहा है, तो वो है ना कफन दे रहा है, तो वो गाड़ी कर रहा है, तो वो 40वां कर रहा है।
तो भाई कड़वी रोटी देने के लिए आप लोग खड़े हो गए, मरने के बाद उसके नाम की रोटी देने के लिए खड़े हो गए, मगर जब वो जिंदा है तो उसे 2 टाइम की रोटी का तुम नहीं पूछ रहे। उसके घर में अगर चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ, उसके बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, उस टाइम तुम जाके 2 पैसे अपनी भाभी के हाथ में नहीं रख रहे, या अपने भाई के हाथ में नहीं रख रहे, या अपनी बहन के हाथ में नहीं रख रहे। ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके हाथ में भी नहीं रख रहे। कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, तो तीसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। वो ये कहलाती है नेकी। क्या कहलाती है? नेकी। तो जब मर जाता है बंदा, तो अजीजों को दिखाने के लिए, मेले वालों को दिखाने के लिए कड़वी रोटी